बच्चों, कल आप लोगों का फिजिक्स का कंपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है। मैं आपके लिए बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बच्चों टाइम बहुत कम है, तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ से मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। वन टाइम रिविजन आप लोग कर लेना ताकि आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और देखो यहाँ पे ना टाइम बहुत कम, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। आप लोग मेरे ना टेलीग्राम से जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ ज्वाइन होकर मुझे पीडीएफ का मैसेज करना। मैं सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। वो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको सब मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो बच्चों कितनी क्षमता होगी? ये +5 डायोप्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का प्रतीत होता है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल के कांच में। किसके? जल से कांच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल से कांच में, ठीक है। चलो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंटल क्यों ना हो। चलो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने वाली क्रिया कहलाती है, तो बच्चों क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के नीले रंग का कारण होता है, तो बच्चों क्या कारण होता है? तो वर्ण क्या कारण होता है? तो बच्चों प्रकाश का परिकरण, ठीक है ना। प्रकाश का परिकरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्किप मत करना वीडियो को। 5 नंबर पे आता है, निम्नलिखित में कौन सी परिघटना प्रकाश के अघटन प्रकृति का समर्थन करती है? तो बच्चों कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक धन की आवश्यक किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा, तो बच्चों कितना होगा? तो धनात्मक समरूप, ठीक है, धनात्मक संरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी कर लेना, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होगा, तो बच्चों क्या होगा? याद रखना ये 0 होगा, ठीक है। 0 होगा, 0 होगा, 0 पर लगाना। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। साइक्लोटन में किसी आवश्यक कर्ण का अवकल तीव्र तथा महत्व भी चाल भी हो, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग डी कर लेंगे, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, आप लोग पीडीएफ ले लेना, मैं वहाँ पे क्लीन करके दूंगी आपको, ठीक है ना। देखो किसी भी मैं आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, टाइम बहुत कम है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको आंसर में टिक कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बच्चों कितना होता है? याद रखना ये 0 प्रतिरोध होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 0 प्रतिरोध। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय यथायोद और भौगोलिक यथायोद के बीच में कौन कहलाता है? तो बच्चों क्या कहलाता है? तो ये दिक्पात कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, दिक्पात। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तार का प्रतिरोध आर है, तो यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा प्रतिरोध? तो 16 आर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। 16 आर पे लगाना। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 12 नंबर हो गया। 13 पे आते हैं। संधारित्व पे समांतर संयोजन में राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, वो है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? तो विभवांतर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा विभवांतर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट अवशेष होता है, तो बच्चों कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या n और n तथा n2 है तब, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में स्थित इकाई धन आवेश का निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। 64 समूरक बूंदे जिनमें प्रत्येक धारिता इतना मिलाकर है तो एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? ये 20 यूएफ में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लगाना, 20 यूएफ। चलो आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक 6 यूएफ धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होगी, तो कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पे लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विकृत नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती? तो गामा किरणें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गामा रेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 देखते हैं। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो 0 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना। चलो यहाँ पे आते हैं 21 पे। बायो नियम का गणसूत्र क्या है? तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, देख लेना।
चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि निकेल है तो क्या है बच्चों, निकेल तो लो चुंबकीय, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, लो चुंबकीय। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों कि एक उपभोक्ता लेंस के प्रत्येक तल विकता 20 सेंटीमीटर है तो लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी तो बच्चों कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी पे लगा लेना 20 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं 24 देखते हैं बच्चों, प्रकाश का किरण कांच का अपवर्तन में इतना है तो पानी से अपवर्तनांक इतना में संरक्षण करते तो कृतिक का कोण का मान होगा तो कितना होगा बच्चों, तो साइन में -1 और 89 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर होती है तो बच्चों कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन डैश का समान होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, याद रखना कि सनवेग हो जाएंगे, ठीक है ना, सनवेग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 27 पे आते हैं, 0 परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी भी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपात होगी तो बच्चों कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे Z2K हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर पे आता है, विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोन हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों, ब्रोन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 29 पे आता है बच्चों को नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच सम्मिलित धारिता होगी तो बच्चों कितनी हो जाएगी इसमें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे मंडे में वो युक्ति के जो प्रयुक्त होती है तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगी, तो मंडलेशन के डेमोलेशन दोनों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी पे करेक्ट कर लेना। चलो 31 नंबर पे आते हैं बच्चों, देखो प्लस में 10 यूसी तथा माइनस में 10 यूसी के दो बिंदु आवेश आयु में परिमाण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बच्चों क्या हो जाएगी, तो माइनस में 2.25 जूल हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आता है, वैद्युत ध्रुवीय निश्चित स्थिति में वैद्युत विभाग होता है तो कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी पे कर लेना। चलो 34 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम के जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी, तो बच्चे यहाँ पूछ रहा है कि 60 वाट और 40 वाट का दो बल्ब को यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी, शक्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे 24 वाट हो जाएगी, ठीक है, 24 वाट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, प्रेरक प्रतिघात होता है तो कितना होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 35 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे देखो एक तार में एक ए धारा प्रभावित हो रही है तथा यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.66 10 में 19 ऐसी हो तो प्रति सेकंड तार में प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6.25 दोनों यहाँ पे 18 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 36 पे आता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में बी में स्थित एवं चुंबकीय आघूर्ण वाले धार पाश द्वारा अनुभूत बल अवधारणा का मान होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, अणु चुंबकीय पदार्थ के प्रतिक्रिया तो बच्चों यहाँ पे स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, स्थिर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आते हैं, डायनोमो के कार्यवाही सिद्धांत आधारित तो बच्चों क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक से, ऑप्शन नंबर हमारा डी बी पे करेक्ट कर लेना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों के एलार प्रतिपट शक्ति का गुणवांक होता है तो कितना होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, प्रातवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज बी हो के बीच की कलाकात हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन साइन थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी कर लेना। चलो 41 पे आते हैं, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र BH की यदि किसी चुंबकीय सुई आवर्ती n हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 और यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव के नमक कोण का मान कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक उत्तल लेंस में n बराबर 1.5 पानी और n बराबर 133 पानी डुबाया जाए तो यह तब व्यवहार करता है तो बच्चों क्या व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो बच्चों हीरा का, डायमंड का होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डायमंड। 45 पे आते हैं, आँख के किस दोष के दूर करने के लिए बेलनाकर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों कौन सा ये, तो अभिनुदुक्ता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दृश्य प्रकाश का रंग का कारण है तो बच्चों क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए पे लगा लेना। चलो 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसी विद्युत स्रोत के परिपथ दूरी पर तरंगदैर्घ्य होता है तो कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे गोलकार हो जाएंगे, ठीक है, गोलकार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 48 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सूर्य का प्रकाश स्तंभन का होता है तो बच्चों कितना सतत स्तंभन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 49 पे आते हैं, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम में आर्थो की हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ
हाफ लाइफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ लाइफ। 49 हो गया। 50 पे आते हैं, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, कितना होगा, ये हो जाएगा घटता है, ये डिक्रीज होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा घटता है। 51 नंबर पे आते हैं, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितनी अधिकतम दूरी कि इस टावर का प्रशासन को पहुंचेगा, तो कितना पहुंचेगा, तो यहाँ पे 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी 56 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे देखो, किसी दूरी पर अवस्थित दो अवस्थित कर्ण के बीच विद्युत बल 1 न्यूटन है, तो उनका बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान होगा, तो बच्चों कितना होगा, तो 4F हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 53 नंबर पे आता है बच्चों की चित्र में धारा आई का मान होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे दिखाया गया 8A हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख लेना 8A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो 53 हो गया। 54 पे आते हैं, दो बल्ब में 25 वाट और 220 वाट तथा 100 वाट और 20 ये तक दिए गए हैं, तो इनमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो बच्चों यहाँ पे 25 वाट का ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा 25 वाट। चलो 55 पे आते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल माना जाता है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा विभवमापी द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। 56 पे आते हैं, धातु का पराधुतांत होता है, तो बच्चों कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 57 पे आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र को कहते हैं, तो बच्चों क्या कहा जाता है, डायनेमो कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 58 में आ जाओ, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो बच्चों क्या होता है, ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 देखते हैं, विनाशी व्यक्तिकरण में प्रताड़न होता है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 16 पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है, तो बच्चों किसको मापता है, यहाँ पे ऊर्जा को, एनर्जी को मापता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 61 आ जाओ, हाइड्रोजन स्तंभक कौन सी श्रेणी दृष्टि के भाग में पड़ती है, तो बच्चों कौन सी श्रेणी, तो बाम्बर श्रेणी हो जाएंगे, बाम्बर श्रेणी में सीरीज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 62 नंबर देख लो, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता महत्वपूर्ण होती है, तो बच्चों किसकी होती है, ये गामा किरणें की होती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणें। चलो 63 नंबर क्वेश्चन पाते हैं बच्चों के, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो नियम आवृत्ति होगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे ये 100 हर्ट्ज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी लगा लेना। चलो 64 पे आता है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युतीय क्षेत्र का त्वरित नहीं है, तो कौन सी नहीं है बच्चों पूछ रहे थे, न्यूटन हो जाएंगे, न्यूटन नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लेना। 65 देखो, भू तरंगों वाले के लिए आवर्तिक सीमा होनी चाहिए, तो बच्चों कितनी होनी चाहिए, तो 50 यहाँ पे 1500 केवल हर्ज के कम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो 66 पे आता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने से अवधारणा क्षमता होती है, बढ़ती है बच्चों, इंक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 67 पे आते हैं कि चुंबकीय ज्यामिति की लंबाई अगर इतनी है तो चुंबकीय एलएम का संबंध होता है, तो बच्चों किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि रेडियो साक्षरता की मात्रा है, तो बच्चों कितनी मात्रा थी, क्यूरी हो जाएगी, क्यूरी पर लगाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 पे आते हैं, तनुकरण की मापा जाता है बच्चों किससे, तो तनुकरण को डेसिबल से नापा जाता है, डेसिबल हो जाएंगे, डेसिबल पे लगाना, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे शून्य केवलिन पर धारचालक व्यवहार करता है बच्चों कैसे, तो ये कुचालक जैसा ये बैड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करो, मैं आपको ये प्रोवाइड कराती हूँ सारे नोट्स को, ठीक है।